नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। बारिश और अंधड़ के बाद हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी। पश्चिमी विक्षोभ का असर के कारण सोमवार को हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। अंधड़ के कारण हरियाणा में अनेक स्थानों पर पेड़ों के गिरने और दर्जनों स्थानों पर आग लगने और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जाखल, रतिया, टोहाना, नरवाना, वयानपुर, सोनीपत, वालू और किठाना, कैथल, विठमाड़ा, हिसार, इन स्थानों पर खेतों में फसलों और फसलों के अवशेषों में आगजनी की घटनाएं सामने आई है। जबकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और बल्लभगढ़ में शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों और उद्योग अवशेष और गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से धन व जान और माल की क्षति पहुंची है। बुधवार से ही एक बार फिर आमजन को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझना पड़ेगा। बुधवार से पवनों की दिशा फिर से पश्चिमी हो जाएगी और बलूचिस्तान व थार मरुस्थल की गर्म पश्चिमी हवाओं का प्रभाव हरियाणा व एनसीआर दिल्ली पर हो जाएगा। इस कारण आग उगलती गर्मी लोगों को परेशान करने का काम करेगी। बीच बीच में आंधी अंधड़ चलने की संभावना जताई जा रही है। आमजन को आफत वाली गर्मी से जूझना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार संपूर्ण इलाके पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सप्ताहांत तक हरियाणा, एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। हरियाणा में बहुत जल्दी कांग्रेस अध्यक्ष बदलने वाला है। कांग्रेस की सत्ता किसके हाथ आएगी ये तो राम जाने, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। लेकिन एक नाम हरियाणा की राजनीति में चर्चा में आ गया है और ये नाम है उदयभान का। कांग्रेस में आजकल उठापटक काफी चल रही है। प्रशांत किशोर का मामला तो निपट गया, लेकिन हरियाणा और पंजाब में काफी कुछ चल रहा है। हरियाणा में बहुत जल्द कांग्रेस अध्यक्ष बदलने वाला है। कुछ चर्चा है कि पावर कुलदीप बिश्नोई के हाथ में जाने वाली है। कोई कहता है भूपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बन सकते हैं। उदयभान होडल से विधायक रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि इनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कहने को तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको आगे करना चाहते हैं, फूलचंद मुलाना की तरह। अब अगर उदयभान कांग्रेस के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो मानेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही, लेकिन इनका अपना भी एक इतिहास है जो इनके साथ चर्चा में आई गई। हरियाणा पुलिस के 92 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह के दौरान हरियाणा पुलिस के 92 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया। समारोह के दौरान राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा अन्य 81 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव अरोड़ा, डीजीपी हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक हरियाणा पुलिस आवास निगम आरसी मिश्रा, महानिदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो हरियाणा श्री शत्रुजीत सिंह कपूर, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी क्राइम ओपी सिंह और एडीजीपी अजय सिंघल व मेडल प्राप्तकर्ताओं के परिजन मौजूद रहे। हरियाणा में लगाया जाएगा 750 मेगावाट का एक और पावर प्लांट, नहीं रहेगी बिजली की कमी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए बिजली निगम की ओर से स्थायी उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में लगने वाले बिजली कट की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह पावर प्लांट लग जाने के बाद 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डेटशीट जारी की। 17 मई से ऑफलाइन मोड में होंगी परीक्षाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा ने शैक्षणिक शेड्यूल के मद्देनजर मंगलवार को विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की चतुर्थ सेमेस्टर व अन्य पाठ्यक्रमों की डेटशीट जारी कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा है कि छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा संबंधित सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर, बी फार्मेसी, लॉ इत्यादि पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 17 मई से आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पीजी चतुर्थ सेमेस्टर, बी फार्मेसी चतुर्थ, छठे व 8वें सेमेस्टर व लॉ पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 17 मई 2022 से प्रारंभ होंगी। इनमें कुछ परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है व शेष परीक्षाओं की डेटशीट जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
खेलो इंडिया यूथ गेम 4 से 13 जून तक आयोजित होंगे। सीएम खट्टर बोले तैयारियां पूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल किए गए हैं और ये खेल पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के आयोजन को लेकर समन्वय समिति बैठक में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। बैठक में प्रदेश के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। देसी कपास पर अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, सरकार की योजना का ऐसे लाभ उठाएं किसान। सरकार की ओर से देसी कपास की खेती को लेकर शुरू की गई अनुदान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आगामी 31 मई तक योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण और खेती में किसानों की लागत को कम करने के उद्देश्य से देसी कपास की फसल बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। सरकार की इस नई योजना के अनुसार देसी कपास लगाने वाले किसानों को सत्यापन के बाद 3,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। योजना के लिए आगामी 31 मई 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। कृषि में आ रही नई तकनीकों के साथ देसी तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साथ ही अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी मजबूत किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत किसानों को उसके खेत के सत्यापन के बाद अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। पीएम किसान निधि की 11वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी को लेकर आया खास अपडेट। शुरू हुई ये सुविधा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 11वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि सरकार की ओर से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को 11वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। ऐसे में उन लाभार्थियों के लिए मुश्किलें बड़ी हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रैल-जुलाई की किस्त से पहले ई-केवाईसी को करवाया जा सकता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवाईसी करवाने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र में जाना नहीं पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आप घर बैठे आसानी से ई-केवाईसी करने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो वे इसे 31 मई 2022 से पहले करवा लें। ऐसा न करने पर आपके खाते में 11वीं किस्त नहीं आएगी और सरकार द्वारा इसे रोक दिया जाएगा। बता दें कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी पीएम किसान निधि पोर्टल पर फिर से प्रारंभ हो गई है। साथ ही ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान का किसान उठा सकते हैं लाभ। किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से जिला के बागवानी खेती करने वाले किसान फसल की खेती के दौरान व उसके उत्पादन के बाद होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 750 रुपए प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रीमियम देकर किसान 40,000 रुपए प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में अपने जिला के बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में बदले वाहन चलाने के नियम, ऐसी गलती करने पर धड़ाधड़ कटेंगे चालान। नेशनल हाईवे पर हादसे रोकने के लिए अब पुलिस खास योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत भारी वाहनों को टारगेट किया जाएगा। भारी वाहनों के कारण बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाईं ओर चलने की सख्त हिदायतें जारी कर दी गई है। अब तक के आंकड़ों को खंगालने पर यह बात सामने आई है कि 80% से ज्यादातर हादसे भारी वाहनों की वजह से हो रहे हैं। इन हादसों में न केवल बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं बल्कि अपने अंगों को खोकर अपाहिज भी बन रहे हैं। इस योजना पर गंभीरता से काम करने के लिए अंबाला में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारियों की एक अहम मीटिंग बुलाई। इस दौरान नेशनल हाईवे पर हादसे रोकने का रोड मैप तैयार किया गया। अब पुलिस ने ओवरटेक लेन में भारी वाहन चलाने वाले वाहनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसे वाहनों के न केवल चालान किए जाएंगे बल्कि जरूरी दस्तावेज न होने पर उन्हें इंपाउंड करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को जरूरी हिदायतें दे दी गई हैं।
जून में पीक पर होगी कोरोना की चौथी लहर। पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई। दिल्ली में 1200 से ज्यादा नए केस मिले। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले नए सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 2483 नए मामले मिले। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1204 नए केस सामने आए हैं। सोमवार को यहां पर 1011 केस मिले हैं। इधर बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वहीं कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने एक रिसर्च के आधार पर बताया कि कोरोना की चौथी लहर जून में अपने पीक पर होगी। इधर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके ऑफिस के मुताबिक हैरिस में कोई लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वे सरकारी आवास से अपना काम करती रहेंगी। लू की चपेट में होगा आधा देश। अगले 5 दिन में 45 डिग्री पार जा सकता है तापमान। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में खतरा सबसे ज्यादा। देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में अगले 5 दिनों में लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। यहाँ पारा 45 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना बन रही है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आसमान से आग बरसने वाली है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। अगले 5 दिनों में विदर्भ, ओडिशा, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आसमान से आग बरसने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और तूफान की संभावना बन रही है। 30 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश, बरसात और ओले गिरने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज के साथ छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के अधिकतर जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। क्लाइमेट चेंज का असर। यूएन रिपोर्ट में दावा 2030 तक दुनिया हर साल 560 नई आपदाएं झेलेगी। खतरनाक लू की मार भी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी पर आने वाली भयानक प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में पेश किया है। रिसर्चर की माने तो अगले मौजूदा ट्रेंड चलता रहा तो जल्द ही 2030 तक हर साल दुनिया को लगभग 560 आपदाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया 2015 से हर साल 400 आपदाओं को झेल रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1970 से लेकर 2000 के बीच आपदाओं की सालाना संख्या 90 से 100 थी। ये मध्यम से बड़े स्तर की आपदाओं का आंकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 2001 के मुकाबले 2030 में गर्म हवाएं यानी लू 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही सूखा पड़ने के मामलों में 30% बढ़त का अनुमान भी लगाया गया है। बता दें कि भारत में इस साल बढ़ते तापमान ने मार्च महीने में ही गर्मी का 121 साल का पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शोध में शामिल रिसर्चर का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण केवल प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं बल्कि कोरोना महामारी, आर्थिक संकट और खाने की कमी भी बढ़ सकती है। न जाने कितनी ऐसी आपदाओं के पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ रहा, लेकिन इंसानों को इस बात का पता ही नहीं चल पाया। शेयर मार्केट अपडेट। सेंसेक्स 777 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,356 पर बंद। निफ्टी 246 अंक उछला। रियल्टी और ऑटो शेयर्स में हुई तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776.72 पॉइंट की बढ़त के साथ 57,356.61 पर, तो वहीं निफ्टी 246.85 पॉइंट बढ़त के साथ 17,200.80 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में पावर ग्रिड, महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाइटन के शेयर्स टॉप गेनर्स हैं। वहीं सोना चांदी के दामों की बात करें तो सोना चांदी के दामों में गिरावट जारी है। 1000 रुपए से ज्यादा चांदी फिसली है। सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। सराफा बाजार में सोना 255 रुपए सस्ता होकर यानी 52,219 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो ये 1,193 रुपए सस्ती होकर यानी 65,492 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। नौकरी की बात। पंचायत विभाग में 3000 से ज्यादा वैकेंसी। फीमेल वर्करों की जरूरत। कोई एग्जाम नहीं, इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में नौकरी का एक शानदार मौका आया है। 3137 फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती शुरू हो गई है। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड यानी GPSSB ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बताए गए विवरण के अनुसार महिलाएं इस हेल्थ वर्कर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है। कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 10 मई 2022 तय की गई है। फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए कैंडिडेट की आयु 18 साल से लेकर 41 साल के बीच होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस के तौर पर 112 रुपए देने होंगे, जिनमें से 12 रुपए पोस्टल फीस शामिल है। वहीं SC, ST व PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।